तो गाइस न्यू सिलेबस आ चुका है जी एडवांस के लिए, जो कि फॉलो होगा गाइस 2023 के बाद से, यानी कि 2023 से ये स्टार्ट हो जाएगा सिलेबस। यानी कि आपको पुराना सिलेबस अब नहीं पढ़ना है। अगर आप 2023 में प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे जी एडवांस के लिए, पहले आपको जी मेंस के लिए करना पड़ेगा, तभी आप जी एडवांस में जाएंगे। लेकिन जी एडवांस का जो सिलेबस है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। तो यहाँ हमारा सबसे पहले दे रखा है फिजिक्स का सिलेबस, ठीक है। उसके बाद नीचे है हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस, और उसके बाद है हमारा मैथ्स का सिलेबस होगा। केमिस्ट्री का काफ़ी लंबा सिलेबस है। उसके बाद है हमारा मैथमेटिक्स का सिलेबस, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ जो पहला इसमें टॉपिक है वो है हमारा जनरल में हमारा आएगा जनरल यूनिट्स एंड डायमेंशंस, डायमेंशनल सिस्टम, सॉरी एनालिसिस, लीस्ट काउंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स। एंड यहाँ आपके जो जनरल फिजिक्स है जो 11th-12th की होती है वो इसमें आएगी। इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल, सरफेस टेंशन ऑफ अ वाटर। मोस्टली क्या होता है, क्लास 11th की ज़्यादा फिजिक्स आती है एज़ कम्पेयर टू क्लास 12th की। सो यहाँ और जो दूसरा है हमारा इसमें टॉपिक वो है हमारा मैकेनिक्स। इसमें हमारा आएगा काइनेमेटिक्स इन 1 and 2 डायमेंशंस, प्रोजेक्टाइल्स, यूनिफॉर्म, सर्कुलर मोशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी। सो गाइज मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप चेक कर लेना। एंड तीसरा इसमें हमारा टॉपिक है थर्मल फिजिक्स, जिसमें थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो कि टेम्परेचर की वजह से जो एक्सपेंशन होता है वो होता है इसमें। कैलोरीमेट्री, लेटेंट हीट एंड हीट कंडक्शन इन 1 डायमेंशन, एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। एंड लास्ट में यहाँ है हमारा स्टीफेंस लॉ, ठीक है। एंड उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म। इसमें हमारा कॉलम्स लॉ आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल आता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फ्लक्स, ये आपने क्लास 11th और 12th में आप पढ़ोगे इसके बारे में। ये 12th का है, शायद 12th का है ये तो अभी। एंड इसमें हमारा इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ जो हमने पढ़ा है, ठीक है। एंड सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। एंड यहाँ हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। तो इसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज, ठीक है, जिसमें आती है इंक्लूडिंग एलिमेंट्री फैक्ट अबाउट दी देयर यूसेज, ठीक है, यूजेस भी आते हैं इनके। एंड फिर आता है हमारा ऑप्टिक्स में हमारा रिफ्लेक्शन आएगा स्फेरिकल एंड प्लेन मिरर के साथ। फिर आता है हमारा हमने 10th में पढ़ा हुआ है, लेकिन ये इसका हमारा एडवांस आएगा। एंड इंटरफेरेंस लिमिटेड टू द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंटल डिफ्रैक्शन, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में आएगा हमारा होगा एटॉमिक न्यूक्लियस और अल्फा बीटा गामा रेडिएशन एंड लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके कांस्टेंट, बाइंडिंग एनर्जी, हाईलाइटर है इसमें, बाइंडिंग एनर्जी एंड फिजन एंड फ्यूजन प्रोसेस एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक एंड कंटिन्यूस एक्सरे, मोसलेज लॉ, ये सब पढ़े हुए हैं। एंड केमिस्ट्री में गाइस तो फिजिक्स का काफ़ी कम सिलेबस है एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री में काफ़ी है, लेकिन टफ होता है हमारा फिजिक्स सबसे ज़्यादा, हालत ख़राब कर देता है जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं इसकी। फिर आता है हमारा केमिस्ट्री में हमारा जनरल टॉपिक्स हो गए, ठीक है, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मोल कंसेप्ट, केमिकल फॉर्मूलेज, ठीक है। फिर आता है हमारा स्टेट ऑफ मैटर, जो हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 6th-5th से, लेकिन ये हमारा थोड़ा नेक्स्ट लेवल का होगा। गैस लॉज, आइडल गैस इक्वेशंस, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, वैंडरवाल्स इक्वेशन, ठीक है। एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम आ जाएगा बोर्स मॉडल, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन आइटम एंड wave particle duality, de Broglie hypothesis and Pauli's exclusion principle and
ह्यूम्स रूल। एंड केमिकल बॉन्डिंग में आ जाएगा हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें हमारा ऑर्बिटल ओवरलैप आ जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड आ जाएगा, है हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इंक्लूडिंग एस पी डी ओनली ऑर्बिटल ओनली। तो ये आपने 12th में पढ़ा है, लेकिन इससे थोड़ा एडवांस लेवल का आएगा क्योंकि एडवांस है। एंड इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ इन केमिकल थर्मोडाइनमिक। ठीक है, एंड यहाँ स्टेट फंक्शन आ जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, इंटरनल एनर्जीज, वर्क, हीट, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, स्टैंडर्ड स्टेट, हेल्स एंड enthalpy of reaction, fusion, vaporization, lattice enthalpy and second law of thermodynamic। तो काफ़ी चीज़ है, अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। तो केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम, एंड इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन आ जाएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ चेंज इन जी एंड चेंज इन जी थीटा इन केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp एंड Kc रिएक्शन कोशेंट। इसमें आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हो गया, सेल रिएक्शन हो गए, इलेक्ट्रो पोटेंशियल हो गया, ठीक है, फ्यूल एंड सेल्स हो गया एंड कोरोजन हो गया। फिर हमारा आएगा केमिकल काइनेटिक्स, इसमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गया, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस हो गया, तो आप देख लेना इसमें। एंड सॉलिड स्टेट हो गया, सॉल्यूशंस हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, तो इसमें हमारा पीरियोडिक टेबल आ जाएगी। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये आप फैमिलियर होंगे इससे, आपको ऐसा नहीं कि एकदम से नया दे देंगे, बस आपको थोड़ा से एडवांस पढ़ना होगा और उसके बारे में डीपली से पढ़ना होगा। यहाँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, एफ ब्लॉक एलिमेंट हो गए, कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गए, आइसोलेशन ऑफ मैटर्स, प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो बहुत सारी चीज़ें गाइस, केमिस्ट्री का सिलेबस काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स का, बहुत टॉपिक इंक्लूड है इसमें। एंड फिर हमारा एल्केन्स, एल्काइंस हो गए, इनके बारे में अच्छे से पढ़ना। तो बेसिक तो आपको पता ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा आपको अच्छे से पढ़ा और ज़्यादा डीप में जाना होगा। एल्काइल्स, हैलाइड्स हो गया, अल्कोहल। तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो गाइस इजी होता है एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, मैं कह रहा हूँ, पहली वार्निंग दे रहा हूँ। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए, एमाइंस हो गए, हेलो एरेंस हो गए, बायोमोलिक्यूल हो गए, ठीक है, पॉलिनोमियल हो गया, पॉलीमर्स हो गया, सॉरी पॉलिनोमियल, एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। एंड फाइनली वी केम अक्रॉस मैथमेटिक्स। सो इसमें हमारा है सेट, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, फिर है हमारा एल्जेब्रा में आपके एक आ जाएगा जैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशंस, तो ये तो नहीं आने वाले आपका, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन मल्टीप्लिकेशन आएगा। एंड मैट्रिक्स में आपका आ जाएगा जैसे इनवर्स हो गया, ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। एंड और क्या है इसमें, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल। तो ये काफ़ी चीज़ें इसमें आपके लिए नहीं भी होगी। एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो फैमिलियर हो गए टॉपिक से, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें जो इंक्लूड है वो आपने नहीं पढ़ी होगी, तो उसे आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है हमारा टिग्नोमेट्री आपकी क्लास 11-12 लेवल की नहीं होगी, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। फिर आता है हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस, माय फेवरेट, इंटीग्रल कैलकुलस, माय फेवरेट, कैलकुलस इज माय वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। एंड देन वेक्टर्स, जिसमें हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर्स, ट्रिपल प्रोडक्ट एंड देयर जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, सो जब गाइज आप क्लास 12 से जब जी एडवांस की या जी मेंस की तैयारी करोगे, तो जी एडवांस ऐसा दिखाई देगा, क्लास 12 इतनी होगी। ठीक है, तो मतलब इतना लेवल बढ़ जाता है आपका कि आपको काफ़ी ऐसा लगेगा एक टाइम पे कि छोड़ दे, लेकिन नहीं, आपको अगर आप एक बार, आपको थोड़ा इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।